Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, we are back with the new video for the new chapter. Chapter number 8 Decimals. चलिए अब हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे अपने वार्म अप एक्टिविटी के साथ. One day in class 4, Miss Nisha entered the classroom and said, "Today we will learn something new, decimals." एक दिन क्लास 4 में मिस निशा आई और बोलती हैं कि चलो अब हम कुछ पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में. She showed a bottle and said, "Look at this glass bottle. It has 1.5 liters of juice. That means it has 1 full liter and half liter more." उन्होंने एक बॉटल दिखाई, ग्लास बॉटल, और उन्होंने कहा कि इसमें 1.5 लीटर्स ऑफ जूस है, जिसका मतलब है 1 फुल लीटर जूस है प्लस हाफ लीटर जूस और है. Then she said, "If I pour out half liter of juice, how much will be left in the bottle?" अब वो कह रही हैं कि अगर मैं उसमें से हाफ लीटर को हटा दूं तो अब कितना जूस रह जाएगा. Now help the students and find out what quantity of juice is left in the bottle. तो चलिए अब बच्चों की मदद करते हैं ये जानने में कि अब बॉटल में कितना जूस रह जाएगा. Decimal fractions. The fractions in which the denominators are 10, 100 and 1000 etc. are known as decimal fractions. जिन भी fractions में denominator 10, 100 या 1000 and so on होता है उनको हम decimal fractions कहते हैं. For example, 5 upon 10, 26 upon 100, 386 upon 1000 and so on are the decimal fractions. चलिए देखते हैं decimals. Decimals are a way of writing fractional numbers without using a numerator and denominator. डेसिमल्स कह रहे हैं कि फ्रैक्शंस को लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होता है. We already know about the units like tens, hundred and thousand etc. which are greater than 1. हम ऑलरेडी कुछ यूनिट्स को जानते हैं जैसे टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जो कि 1 से बड़ी होती हैं. But there are some units which are smaller than 1. These are tens, hundreds, thousands etc. बट कुछ यूनिट्स ऐसी भी होती हैं जो 1 से छोटी होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एक्सेट्रा. These units help us to write the decimal fractions as decimal. ये हमें मदद करता है डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखने में. इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट दीज यूनिट्स. अब हम चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले है यूनिट्स. टेंस. हमारी यूनिट्स टेंस में आता है 1/10. जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे 10 पीसेस में से हमने 1 को कलर किया है या 10 में से 9 को कलर कर रहे हैं. ये हमारी फिगर्स हो गई. नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है? Each strip is divided into 10 equal parts. Colored parts in each figure shows the decimal. वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने हर स्ट्रिप को 10 इक्वल पीसेस में कट किया है और हमारे जो भी कलर्ड पोर्शन है उसको हम डेसिमल्स में शो कर सकते हैं जैसे कि 0.1 एंड 0.9. और हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1/10 और 0.1 और इसको 9/10 और 0.9. चलिए देख लेते हैं हंड्रेड्स के लिए. नाउ आउट ऑफ 100 बॉक्सेस मेरे पास 1 कलर्ड है और अब हम इसको में देख सकते हैं कि ईच स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. कलर्ड पार्ट्स ऑफ ईच फिगर शोज अ डेसिमल. अब हमारे पास जो स्क्वायर है वो 100 इक्वल पीसेस में कट हुआ है और हमारा कलर्ड पार्ट डेसिमल शो करता है. 1/100 बन जाता है 0.01 जिसको हम पढ़ सकते हैं 100 और 0.01. चलिए देख लेते हैं थाउजेंड्स. थाउजेंड्स में अब हमारे पास है 1000 इक्वल पीसेस, एक क्यूब जिसके हमने 1000 पीसेस किए हैं और हम देख सकते हैं 1 उसमें कलर्ड है जो कहलाएगा 1/1000 जो कि एक डेसिमल पार्ट है. उसका आंसर होगा 0.001 जिसको हम पढ़ सकते हैं 1000 और 0.001. Now parts of a decimal. A decimal has two parts, a whole number part and a decimal part. वो कह रहे हैं डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल नंबर पार्ट. और जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है डेसिमल से पहले वो कहलाता है होल नंबर पार्ट, जो डेसिमल के बाद होता है वो कहलाता है डेसिमल पार्ट. These parts are separated by a dot और इसको हम सेपरेट करते हैं एक डॉट से जो कहलाती है डेसिमल पॉइंट. Whole number part is to the left of the decimal while decimal part is to the right. जैसा कि अभी हमने सुना. For example, this. Now
रिमेंबर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल रेड एज 1 by 1। जो भी डिजिट्स हमारी डेसिमल के बाद आती हैं, चाहे वो 1, 2 या 3 हो, वो हमेशा 1 by 1 पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड पॉइंट इन प्लेस ऑफ डेसिमल्स। हम डेसिमल वर्ड की जगह पॉइंट वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। वी राइट 0.2 इन प्लेस ऑफ 0.2 एक्सेट्रा। हमारा नंबर है 0.2, जहाँ पर होल नंबर कुछ भी नहीं है, तो हम उसको पढ़ेंगे एज 0.2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन 1। फाइंड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फॉर द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चन में डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोनों बताने हैं हमारे शेडेड रीजन के हर फिगर के। चलिए देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके 10 पीसेस करे गए हैं और उसमें से 4 शेडेड हैं। चलिए देखते हैं टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास 10 पीसेस हैं जिसमें से 4 शेडेड हैं, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 4/10 और हमारा डेसिमल बन जाएगा 0.4। अब ये आप पूछेंगे मैम कैसे आया, तो चलिए देखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10, 10 में हमारे पास है 10, तो हम हमारे नंबर को लिखेंगे और 1 डिजिट के पहले हम अपना डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से मेरा नंबर बन जाता है 0.4। बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। अब हमें हमारे डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है। देखते हैं ए पार्ट 263.05, 263.05, तो हम इसको लिखेंगे 263 नाउ पॉइंट 0, जैसा कि हम देख सकते हैं, एंड देन 5। तो होल नंबर को हम सिंपली अपने नंबर नेम में लिखते हैं 263 एंड पॉइंट को हम पॉइंट लिखेंगे एंड 05 विल बी रिटन एज 05। बाकी के सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए पार्ट 1 and 9 tenths। वो कह रहे हैं 1 and 9 tenths, दैट मीन्स 1 मेरा होल नंबर है एंड 9 tenths मीन्स 9/10। तो मैं देख सकती हूँ फोर्थ मेरा 1 9/10 है, जिसके आगे मैं लिख दूंगी ए और बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। राइट द होल नंबर पार्ट्स एंड द डेसिमल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमें होल पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट्स बताना है। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट 83.43। नाउ द होल पार्ट इज 83 और हमारा डेसिमल पार्ट है 4343, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं 83.43। बाकी के सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं डेसिमल्स एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल्स कैन बी शोन एज फॉलोज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल को हम इस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डेसिमल पॉइंट। उसके पहले हम जानते हैं कि हम लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर डेसिमल पार्ट, जिसमें फर्स्ट नंबर हमारा शुरू होता है टेंथ से, दैट मीन्स 1/10 और 0.1, देन हंड्रेड्स 1/100 एंड फाइनली थाउजेंड्स, दैट मीन्स अपॉन 1000। वी हैव स्टडीड प्लेस वैल्यू चार्ट टिल वंस। हमने अपना प्लेस वैल्यू चार्ट 1 से पढ़ा है। नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस। दीज आर नोन एज डेसिमल प्लेसेस। बट इसको हमने एक्सटेंड करते करते पढ़ा है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेसेस पर, तो इनको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। याद रखिएगा, इन प्लेस वैल्यू चार्ट इट इज ऑब्जर्व दैट वी शिफ्ट वन प्लेस टू द राइट, the value of the digit becomes 1/10 of the value of its preceding place। वो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में जब भी हम किसी डिजिट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं 1 प्लेस, दैट मीन्स हम उसकी वैल्यू को 1/10 कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। राइट 238.283 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले हमने अपना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन डेसिमल पॉइंट एंड अगेन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो डेसिमल से हम अपने स्टार्ट करेंगे। पहले होल नंबर
वंस के नीचे 8, टेंस के नीचे 3, हंड्रेड्स के नीचे 2। नाउ 283, तो डेसिमल के नीचे टेंस, सॉरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ टेंस के नीचे 2, हंड्रेड्स के नीचे 8 एंड थाउजेंड्स के नीचे 3। Now comes your expanded form of decimals. We have learned to write numbers in expanded form. Decimals are also written in expanded form in the same manner. वो कह रहे हैं अभी तक हमने expanded form तो numbers का सीखा था। Now हम सीखेंगे decimals को कैसे expanded form में लिखना है। Example, write each of the following in expanded form. चलिए इनको सीखते हैं क्योंकि ये भी उसी same manner में होता है। A part देख लेते हैं। नंबर है 37.58, so 37 can be written as 30 plus 7, then point, then 5 हमारा टेंस के नीचे है, सो 5/10। 8 मेरा हंड्रेड्स के नीचे आएगा, सो 8/100। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 30 + 7 + 0.5 + 0.08। याद रखिएगा, सम ऑफ एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। जो भी हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म का सम होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। एक्सरसाइज 8B, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देख लेते हैं इसमें ए पार्ट 13.763, हमारे पास नंबर है 13.763, जिसमें हमारी 1 की वैल्यू है 10, हमारी 3 की वैल्यू है 3, देन पॉइंट। नाउ 7 की वैल्यू हमारी हो जाती है 7/10 और 0.7। नाउ 6 की वैल्यू आ जाती है 6/100 और आप इसको लिख सकते हो 0.06। एंड फाइनली 3 की वैल्यू आती है 3/1000, जिसको आप लिख सकते हो 0.003। आई होप ये आपको समझ आया होगा और बाकी के सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। नाउ fractions as decimal. We have learned that if the denominator of a fraction is 10, 100 and 1000 etc., it can be expressed as a decimal. हमने अभी पढ़ा था कि जिसका भी डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 होता है, हम उसको डेसिमल में शो कर सकते हैं। The number of digits to the right of the decimal point is equal to the number of zeros in the denominator of the fraction. वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ अ डिजिट्स इन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हमारे पास जो एक नंबर है उसके डेसिमल पॉइंट में उतनी ही डिजिट्स होंगी जितनी हमारे डिनोमिनेटर्स में जीरो होंगी। देख लेते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और उसका ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन है 924/10। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे डिनोमिनेटर में है 10 और 10 में होती है 10, तो 92.4 यानी कि राइट हैंड साइड में हम 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल को लगाएंगे। If the denominator is 10, write the numerator and mark the decimal point after one place from the right towards left. जैसा कि अभी मैंने बताया, decimals as fractions. The decimals can be represented as fractions with denominator 10, 100, 1000 etc. The number of zeros in the denominator is equal to the number of digits after the decimal point. वो कह रहे हैं डेसिमल को हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं बाय 10, 100 एंड 1000। जितनी भी हमारे पास जीरोस होती हैं डिनोमिनेटर में वो बिल्कुल इक्वल होती हैं हमारे डेसिमल के राइट साइड में जितनी डिजिट्स हैं उसके। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं डेसिमल्स, उसका फ्रैक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट नंबर है 73.5, जिसका फ्रैक्शन उन्होंने बनाया है 735/10। To convert the decimal into fraction, write all the digits of the given decimal without the decimal point as the numerator of the fraction, and in the denominator put as many zeros to the right of 1 as the numerator of decimal places. वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास नंबर है 73.5, पहले हम इस नंबर को बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे 735। नाउ इन डिनोमिनेटर वी विल राइट 1 और उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं हम उतनी जीरोस उसके बाद लगा देंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8C। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब हमें हमारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चलिए देखते हैं हम अपना ए पार्ट में है 9/10, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने नंबर को एज इट इज लिखेंगे
9। अब मैंने देखा डिनोमिनेटर जिसमें है 10, 10 में हमारे पास 1 0 है, तो 1 डिजिट के लेफ्ट में हम अपना डेसिमल लगा देंगे और होल नंबर कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। हम एक और देख लेते हैं, एच पार्ट 55/1000। नाउ इसमें हमारे पास है नंबर 55 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 1000। अब 1000 में मेरे पास 3 जीरोस हैं, तो इसकी डेसिमल प्लेसिंग होगी इस तरह से 1 2 3, और 3 डिजिट के पहले मैं पॉइंट लगाऊंगी, मेरा होल नंबर कुछ नहीं है तो 0, और मेरी 10th प्लेस में भी कुछ नहीं है तो इसलिए वो भी हो जाएगी 0। तो मेरा आंसर आ जाता है 0.055। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अब मुझे अपने दिए गए डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम देख लेते हैं अपना एच पार्ट। एच पार्ट को करने के लिए हम ये रूल को अपनाएंगे कि हमारा नंबर है 2.010, तो सबसे पहले मैं अपने नंबर को एज इट इज लिख दूंगी 2010। अब मुझे लगाना है 1, पॉइंट मेरा बन जाएगा 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसा कि मैं देख सकती हूँ 3 डिजिट्स हैं, तो मैं नीचे 3 जीरोस लगा दूंगी और मेरा आंसर हो गया 2010/1000। बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल्स इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इक्वल आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स होते हैं कि हमारे डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दो डेसिमल नंबर्स में, तो वो कहलाते हैं लाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 3.42, 0.56, 12.79, 1.05, डेसिमल के बाद सभी में 2 डिजिट्स आ रही है, इसलिए ये लाइक डेसिमल्स है। Unlike decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is not equal are known as unlike decimals. अब unlike decimals में decimal के बाद equal number of digits अगर नहीं आ रही हैं तो वो हमारा unlike decimal होता है। फॉर एग्जाम्पल 5.6 यहाँ 1 डिजिट है, 3.12 यहाँ 2 है एंड 4.035 यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो ये मेरा unlike decimal है। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। द अनलाइक डेसिमल्स हैविंग द सेम वैल्यू आर नोन एज इक्विवेलेंट डेसिमल्स। जो भी डेसिमल्स में मेरी इक्वल वैल्यूज आती हैं वो कहलाता है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट 9.3 एज 93/10, 9.30 can be written as 930/100, which will be again 93/10. 9.300 will be written as 9300/1000. Again, it will be 93/10. So, equivalent decimals are unlike decimals having same value. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9.3, 9.30 and 9.300. So, they all are equivalent decimals. Remember, if we put or remove zeros at the end of the decimal part of the decimal, the value of the decimal remains the same. वो कह रहे हैं कि लास्ट में डेसिमल पार्ट में लास्ट में अगर जीरो है और मैं उसको हटा देती हूँ तो उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 3.4, 5.61 एंड 0.345। इसका सॉल्यूशन है, इन द गिवन डेसिमल्स देयर आर डिजिट्स अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो 3.4 is equal to 3.400, 5.61 will become 5.610. So the like decimals of this is 3.400, 5.610 and 0.345. चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8D। क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट है फॉलोइंग पेयर्स में। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट 6.31 and 5.89. In the first one 6.31 and 5.89, 6.31 and 5.89 अगर मैं देखूं तो दोनों के डेसिमल पार्ट्स में 2 डिजिट्स है, तो दे आर लाइक डेसिमल्स। अनलाइक ये इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास सेम डेसिमल नंबर्स है। सेकेंडली, इक्विवेलेंट डेसिमल्स भी नहीं है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल ही डिफरेंट है।
बाकी के सारे पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब हमें अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं हम अपना ए पार्ट। हमारे पास नंबर्स हैं 0.69, देन 7.123, देन 61.345। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट में 2 डिजिट्स हैं, सेकंड में 3 हैं, थर्ड में भी 3 है। तो हमें फर्स्ट नंबर में भी 3 डिजिट्स का यूज़ करना है। तो मेरा लाइक डेसिमल बन जाएगा 0.690, 7.123 एंड 61.345। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के सारे पार्ट्स आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे और इसी के साथ मेरा चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।